अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो हम सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक भाई है चाइना के हवाले से उन्होंने रब्ता किया है। मैं किसी का नाम वगैरह नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको ये एक केस स्टडी बता रहा हूँ। इस केस स्टडी के ऊपर आपको मैं सिर्फ गाइड करना चाहूँगा कि इसमें आपका लीगल प्रोसेस क्या है, कि आप कैसे जो है वो जा सकते हैं। एक भाई हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें चाइना में एक जॉब मिल गई है और वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। रेस्टोरेंट में उनको काम आता है, ठीक है। मे बी वो शेफ़ हो सकते हैं, मे बी रेस्टोरेंट के स्टाफ के मेंबर हो सकते हैं, और उनको अपने इस स्किल के ऊपर चाइना में वो डिमांड कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उनको जॉब मिल गई है, ठीक है। और ये वर्क वीज़ा वो ये कह रहे हैं कि मुझे गाइड करें कि उन्होंने मुझे जॉब तो दे दी है, तो अब मैं चाइना जाऊँ कैसे, काम करूँ कैसे, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि अगर तो आपको चाइना से किसी ने इस तरह की जॉब दे दी है ना, तो उसके बाद आपको किसी कंसल्टेंट से रब्ता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसने जॉब दी है ही और शी शुड नो व्हाट इज़ द प्रोसेस। कि फॉरेन ओवरऑल फॉरेन लेबर को उन्होंने हायर करना है, बेशक शेफ़ की पोस्ट पे करें या स्टाफ की पोस्ट पे करें, तो उन्होंने हायर करना है, तो वो कैसे उन्होंने बुलाना है, दे शुड नो। और अगर दे डू नॉट नो, वो आपको जॉब देते हैं और आपको कहते हैं जी बताएं क्या करना है, तो इट मीन्स उनके पास नॉलेज नहीं है। नॉट हेयर इज समथिंग फिशी, ऐसा कैसे हो सकता। जिसने बाहर जाता है, जिनको देखें सबसे बेहतरीन आपके पास इस वक्त सबसे बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको घर बैठे बैठे बाहर किसी भी मुल्क से जॉब ऑफर हो जाए। वो बोले जी अब हमारे पास आ जाए, वो बोले हम आपका वीज़ा भेज रहे हैं, वो बोले हम आपका टिकट भेज रहे हैं, वो बोले हम आपकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आपने कोई पैसे नहीं देने, आए कम ऑन। आप नहीं गए किसी यहाँ पे लोकल दफ्तर में, उन दफ्तर वालों ने आपकी सीवी देख के आपको ऑनलाइन रब्ता कर लिया, दिस इज द परफेक्ट वे। लेकिन जब यहाँ पे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, जब मैं वहाँ से जॉब मिल रही है वो बात की, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या करना है, तो वो पूछ क्यों नहीं कि क्या करना है, उनको तो पता होना चाहिए। चले 10% का ये रख लेते हैं कि 10% हो सकता है वो लोग अपने काम में बिजी, उनको एज पर प्रोसीजर ना पता हो, या फर्स्ट टाइम फॉरेन कैंडिडेट उठा रहे हैं। लेकिन अगेन मेरा सवाल है कि फर्स्ट टाइम उठा रहे हैं तो फॉरेन कैंडिडेट क्यों उठा रहे हैं, अंदर से चाइना से क्यों नहीं लेबर मिल रही। ये बहुत सारे लोग जो इतने ज़्यादा विजिट वीज़ा पे वहाँ पे अवेलेबल हैं, ओवरऑल इतने कम्युनिटी अवेलेबल है, उनको क्यों जॉब पे नहीं रख रहे, स्पेसिफिकली क्यों यहाँ से क्यों बुला रहे हैं, और जब उनको प्रोसीजर भी नहीं पता। चलिए हम लेटेस्ट ये भी अज्यूम कर लेते हैं, हो सकता है कि भाई बहुत बड़े शेफ़ हो, उनकी बड़ी तारीफ़ उन्होंने सुनी हो, लेकिन भाई का तो कोई ओवरऑल हमें ऑनलाइन बैकग्राउंड शो भी नहीं हो रहा है जिसमें इनका बड़ा एक नाम हो, जिसमें कोई भी चाइनीज़ कंपनी इनको बोले जी रेस्टोरेंट वाले क्या है हमारे पास, हमका तो बड़ा ज़बरदस्त हमने सुना है। तो जब ऐसी चीज़ें नहीं है तो इट मीन्स कि 90 to 95% देयर इज समथिंग फिशी, या 5% को हम कंसिडर करते हैं कि चलो हाँ हो सकता है कि सच हो, वो बुला रहे हो, अब क्या प्रोसीजर है, अब प्रोसीजर समझा देते। अब अगर ऐसा है कि किसी रेस्टोरेंट ने वाकई आपको जॉब दे दी है, बेशक आपने ऑनलाइन अप्लाई किया जैसे भी, और वो आपको जॉब दे रहे हैं, तो आपको करना ये है कि उन रेस्टोरेंट वालों को आपके नाम का एक इन्विटेशन लेटर, जॉब इन्विटेशन लेटर या जॉब ऑफर लेटर, सॉरी, एक जॉब ऑफर लेटर बाकायदा तौर पे आपके नाम का उन्होंने बनाना, और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होगा। इसको ट्रांसलेट आप इंग्लिश लैंग्वेज में करवा सकते हैं, तो गूगल ट्रांसलेटर से भी हो जाएगा। आपके नाम का, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी आपकी जो क्रेडेंशियल्स लिखी होंगी, और वो आपके नाम का वो कंपनी एक जॉब लेटर जो है वो आपका साइन करेगी या जनरेट करेगी, उसमें उस कंपनी के सीईओ के साइन होने चाहिए। और बेहतरीन ये रहेगा कि उनकी जो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल है, ये कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, वहाँ से वो साइन एंड स्टैम्प्ड हो, फिर वो आपके नाम का इन्विटेशन लेटर आपको भेजें। और वो इन्विटेशन लेटर जेन्युइन बाय ईमेल भी भेज सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप बाय पोस्ट आपको भेज दें, क्योंकि वो स्टैम्प जो है उसमें कंसिडर हो, या बाय ईमेल भी भेज सकते हैं, आजकल जो है ऑनलाइन दौर है, ईमेल में प्रॉपर फिर साइन एंड स्टैम्प्ड हो वो इन्विटेशन लेटर, उसके साथ आपका ओवरऑल फिर इस इन्विटेशन लेटर के बाद आपका काम हो जाता है आसान। आपके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड। अब यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी ओवरऑल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे मोफा से अटेस्ट होना लाजमी है, और वो आपने खुद करवाने हैं, और ये मुश्किल है काफ़ी, मोफा से इतनी आसानी से अटेस्टेशन इसलिए नहीं मिलती, रश इतनी ज़्यादा होती है, आप नहीं जा सकते, नंबर 1। अब ऑन नंबर 2, सेकंड हैंड आपके पास एक वैलिड बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए यहाँ पे। अब उस बैंक स्टेटमेंट की इतनी खास वैल्यू नहीं बचती, लेकिन फिर भी आपके पास अकाउंट में 10-12-15 लाख रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जेरिस के ऑफिस में आके अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो कि वर्क वीज़ा होता है, जिसमें आप कहते हैं जी हमें ऑफर लेटर मिला हुआ है, और वो फिर आप जेरिस का ऑफिस में, जेरिस का ऑफिस भी आपसे फ़ीस लेगा, अच्छी खासी फ़ीस लेगा, वो फिर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो देखेंगे कि ओवरऑल आपका वीज़ा आता है कि नहीं, 1 महीने या 2 महीने का प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर है।
लेकिन मैं अगेन कहूँगा, अगर किसी कंपनी ने वाकईतन आपको नौकरी दे दी है तो ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछेगा नहीं क्या करना है, उसको पता होगा। अगर वो पूछने पे आ जाए तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।